हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण निम्न में से किस युग्म के मध्य उपस्थित है। हमें चार विकल्प दे रखे हैं और प्रत्येक विकल्प के अंदर हमें कुछ युग्म दे रखे हैं और उन युग्म के हिसाब से हमें बताना है कि इनके मध्य द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे कि ये जो आकर्षण बल होता है ये ध्रुवीय और अध्रुवीय अध्रुवीय अणु के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव कहलाता है। हमारे पास एक द्विध्रुव होना चाहिए। द्विध्रुव का मतलब है कि उसके अंदर एक धनावेश और एक ऋणावेश होना चाहिए और एक अध्रुवीय अणु होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा ध्रुवीय अणु होगा और ये हमारा अध्रुवीय अणु होगा। तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या लगेगा? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। इसका नाम होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो युग्म दे रखे हैं उनमें एक तो ध्रुवीय होना चाहिए और एक अध्रुवीय होना चाहिए। तो हमारे पास एक दे रखा है HOH। ठीक है, अब ये जो जल है और दूसरा हमें दे रखा है C2H6 और OH। ठीक है ना, हमारे पास जो ध्रुवणता होती है वो किस वजह से आती है? जो ध्रुवणता होती है वो विद्युत ऋणता में अंतर की वजह से आती है। EN में अंतर जब होता है किसी परमाणुओं के मध्य, अंतर की वजह से ध्रुवणता उत्पन्न होती है। ठीक है ना, ध्रुवणता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर अगर डेल प्लस आएगा या फिर हम धनावेश कहें तो इस पर आएगा ऋणावेश, यानी कि इसके अंदर तो ध्रुवणता आ रही है। तो ये हुआ हमारा ध्रुवीय अणु। कैसा हुआ? जहां पर भी दो प्लस और माइनस आ जाए वहां पर ध्रुवित होगा ही होगा, वो अणु ध्रुवीय होगा ही होगा। यहाँ पर जो OH है इसमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए इस पर आएगा प्लस आवेश और ऑक्सीजन पर आएगा ऋणावेश, यानी कि ये अणु भी कैसा है? ध्रुवीय है। और दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य कुछ ऐसा इस द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव नहीं लग सकता है। दूसरा जो विकल्प है इसके अंदर हमें दे रखा है Cl2 और CCl4। अब देखो CCl4 जो है इसके अंदर कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन चतुष्फलकीय संरचना के अंदर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, और Cl2 जो है ये Cl के साथ में Cl, इनमें विद्युत ऋणता में तो अंतर ही नहीं है। तो यहाँ पर ये अध्रुवीय है। कैसा है? ये अध्रुवीय है। और यहाँ पर भी ये कैसा है? चतुष्फलकीय संरचना है, सममित संरचना है, इसलिए इसमें ध्रुवणता नहीं होती। ये भी कैसा है? अध्रुवीय। अब तीसरा जो विकल्प है हमारा, ये पहला विकल्प था, ये दूसरा था, अभी तीसरा जो है वो है HCl और हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु, अब देखो हीलियम परमाणु एक अकेला है इसलिए ये अध्रुवीय है। ठीक है, क्योंकि इस पर आवेश शून्य है। ठीक, और इसके साथ में कोई परमाणु दूसरा है नहीं जिसकी वजह से हम निकाल पाए कि उनमें विद्युत ऋणता में अंतर है या नहीं है। HCl के अंदर अगर देखा जाए तो H पर धनावेश और Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होने से इस पर ऋणावेश आता है, इसलिए ये ध्रुवीय है। कैसा है? ये ध्रुवीय। तो एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प ये सही हो जाएगा। लेकिन हमें चौथा विकल्प देखना है कि SiF4 जो है, SiF4 और हीलियम परमाणु, अब इसके अंदर भी एक अध्रुवीय हमें दिख गया, हीलियम परमाणु, है ना। He परमाणु जो है वो हमारा कैसा होगा? ये हमारा अध्रुवीय होगा। लेकिन क्या SiF4 जो है वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? तो वो से ऐसा ही होगा जैसा CCl4 है। ठीक है, वो SiF4 भी चतुष्फलकीय संरचना के अंदर ये भी अध्रुवीय होगा, ध्रुवीय नहीं होगा। और अध्रुवीय सममित संरचना की वजह से ये अध्रुवीय होगा। ठीक है,
और ये भी अध्रुवीय, तो इनके मध्य होगा ही नहीं। तो हमें विकल्प मिल गया है तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।